आज हम लोग डिस्कस करते हैं निमोनिया क्या होता है। निमोनिया एक संक्रमण है जो फेफड़ों में होता है। इसमें पस या म्यूकस या तरल पदार्थ हो जाता है जिससे सांस लेने में तकलीफ होता है, उसे हम निमोनिया कहते हैं। बच्चों में निमोनिया क्यों होता है वो पहले हम लोग जानते हैं। बच्चों में निमोनिया वायरस की वजह से होता है, जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, बैक्टीरियल होता है और कमजोर इम्यून सिस्टम, कुपोषण या समय से पहले जन्म लेने की वजह से भी निमोनिया होता है। इसके जो लक्षण होते हैं वो तेज बुखार होता है, तेज सांस लेने में होता है, नाक फड़कना होता है, छाती का धंसना होता है, जिससे रिट्रैक्टर जो चेस्ट रिट्रैक्टर हो जाता है, खांसी आता है, दूध खाना पे कम लेना शुरू कर देता है बच्चा, और बच्चा सुस्त या चिड़चिड़ा हो जाता है। और वयस्कों में जो निमोनिया होता है वो सबसे आम निमोनिया होता है, वो बैक्टीरियल होता है, वायरल होता है, या फिर धूम्रपान करने की वजह से होता है, पुरानी बीमारियों की वजह से होता है, या डायबिटीज सीओपीडी की वजह से भी निमोनिया हो सकता है। और वयस्कों में जो निमोनिया होता है वो तेज या लगातार बुखार आना होता है, पीली हरी बलगम और खांसी से निकलता है, सीने में दर्द होता है, खांसने के बाद सांस फूलने लगता है और बॉडी एकदम कमजोर हो जाती है, कंफ्यूजन आना शुरू हो जाता है। और हम लोग आज बच्चों और वयस्कों में निमोनिया के अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे आम निमोनिया जो होता है वो बच्चों में अधिकतर वायरल होता है या बैक्टीरियल होता है, लेकिन वयस्कों में बैक्टीरियल और वायरल दोनों साथ में होता है। लक्षण का जो पहचान होता है वो बच्चों में सांस लेने की दर में और नाक फड़कना और छाती एकदम ऐसा धंसने लगता है, रिट्रैक्शन होने लगता है। लेकिन वयस्कों में बलगम वाली खांसी, सीने में दर्द और सांस फूलना होता है। इसका जो डायग्नोसिस है वो हम लोग कैसे करें? क्लिनिक या हॉस्पिटल में जाके आपको जांच कराना या एक्सरे लेने की जरूरत है, बच्चों में भी और एडल्ट में भी। एडल्ट में आपको ब्लड टेस्ट, एक्सरे या HRCT ये भी करा सकते हैं, जिससे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि इसको निमोनिया है कि नहीं। जो इसके गंभीर लक्षण होते हैं वो बहुत जल्दी तबीयत बिगड़ने लगता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बच्चा एकदम सुस्त हो जाता है, और वयस्कों में फेफड़ों में पस आ जाता है, सेप्टिसेमिया हो जाता है। इसका जो उपचार है बच्चों में, अगर वायरल के कारण हो रहा है तो ज्यादातर यह उपचार ऑक्सीजन और बुखार की दवाइयों से सही हो जाता है। अगर ये बैक्टीरियल है तो तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है, जिसमें एंटीबायोटिक और अमोक्सिसिलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, और कभी कभी गंभीर केसों में ऑक्सीजन सपोर्ट भी लग सकता है बच्चों में। और जो वयस्कों में होता है उसमें भी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक भी दिया जाता है। हॉस्पिटल में जाके अमोक्सिसिलिन दे सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। और इसमें वायरल सहायक उपचार जो होता है वो एंटीबायोटिक ही होता है। और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, हाइड्रेट रखना चाहिए और अच्छे से प्रोटीन युक्त खाना खाना चाहिए। गंभीर केस में देखा गया है कि उसको आईसीयू में भी एडमिट करके ऑक्सीजन सपोर्ट लगाना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें सांस भी फूलने लगता है। जो इसके प्रिवेंशन है, जो बचाव कैसे कर सकते हैं, न्यूमोकोकल और इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लें बच्चों में। साफ सफाई और हाथ धोना अच्छे से रखें, धूम्रपान का बचाव करें, बच्चों में पोषण अच्छे से रखें, भीड़ भाड़ वाली जगह पे कम जाएं। धन्यवाद।